हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लेके आए हैं अपनी वीडियो नंबर 2 बिजनेस मैथमेटिक्स की, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्विंग इक्वेशन बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल। आई होप आपने प्रीवियस वाली वीडियो जरूर देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उससे पहले देख लीजिए, उससे आपका बेस बन जाएगा। क्योंकि उसमें मैंने पढ़ाया था कि मैट्रिक्स होते क्या हैं, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। देन उसके बाद हमने एडिशन देखा था, उसका सब्ट्रैक्शन देखा था, हमने उसका मल्टीप्लीकेशन देखा था कि कैसे दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन होती है, कैसे एडिशन होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है। और जो लास्ट टॉपिक था उस वीडियो में हमारा था डिटर्मिनेंट, हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू, कि एक मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो आपको ज्यादा समझ आएगी। तो बिना कोई देर करे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन पहले ही ले लिया है। इक्वेशन को सॉल्व करने का क्रैमर्स रूल से। बेसिकली इसमें हमारे पास तीन इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशन होंगी विद 3 वेरिएबल। अगर हमारे तीन इक्वेशन है तो हमारे पास 3 वेरिएबल होंगे। अगर दो इक्वेशन है तो यानी हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे। 2 वेरिएबल के साथ 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल के साथ 3 इक्वेशन। तो मैं अभी थोड़ा बड़ा पार्ट करा रहा हूँ क्योंकि मैंने अगर आप ये सीख गए तो आप 2 वेरिएबल वाला भी आसानी से कर सकते हैं। तो 3 वेरिएबल वाला है एक्स वाई जेड, इसमें 3 वेरिएबल है और तो 3 इक्वेशन मिलेंगी इन्हें सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कर जाएगा। तो सबसे पहले आपने जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, आपके जो जितने भी वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, उनके जो कॉफिशिएंट्स है, कॉफिशिएंट मतलब जैसे अगर ये 6x है तो इसके साथ कॉफिशिएंट हमारा 6 है, तो उसका एक मैट्रिक्स बना लीजिए, आप एक डिटर्मिनेंट बना लीजिए। तो वो हम फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ए डिटर्मिनेंट। तो आपने डिटर्मिनेंट ए निकालना है। आप उसे लिख लीजिए, डिटर्मिनेंट वैल्यू 6 1 -3 1, ये 1 है, ये 3 और ये -2, ये 2 1 और 4। ये हमारा डिटर्मिनेंट ए हो गया। अब आपके पास आपको 3 और डिटर्मिनेंट बनाने हैं। वो कौन कौन से? आपको डिटर्मिनेंट बनाना है A1, आपने डिटर्मिनेंट बनाना है A2 और आपको डिटर्मिनेंट बनाना है A3। अब याद रखिएगा इसमें क्या चेंजेस होंगे। डिटर्मिनेंट A1 जब आप बनाएंगे तो आपको फर्स्ट वाला जो कॉलम है आपको उसे स्किप कर देना है, आपको सेकंड और थर्ड लिखने हैं। अब सेकंड और थर्ड कैसे लिखेंगे आप, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको कैसे। तो आपने फर्स्ट कॉलम तो आपने स्किप करना है, देन उसके बाद आपने लिखना है सेकंड कॉलम 1 3 1 -3 -2 4। इसी तरह आपने अगर जब सेकंड बनाएंगे तो आपको सेकंड कॉलम छोड़ देना है, आपको फर्स्ट और थर्ड लिखने हैं। फर्स्ट और थर्ड कौन कौन से हैं? 6 1 2 -3 -2 4। इसी तरह जब थर्ड बनाएंगे तो थर्ड कॉलम छोड़ देना है, आपको फर्स्ट और सेकंड लिखने हैं। तो फर्स्ट और सेकंड कौन कौन से हैं? 6 1 2 1 3 और 1। आपको थर्ड अभी कॉलम छोड़ देना है। अब थर्ड कॉलम में क्या मतलब, जो हमने जगह छोड़ी है उन्हें कैसे लिखा जाएगा, उसके कैसे फिलअप करा जाएगा। तो आपके पास जो आरएचएस की साइड है, आरएचएस में 5 5 8 है, आपको जो हमने स्पेस छोड़ा था उसमें ये फिलअप करना है। जैसे A1 में हम यहां करेंगे फिलअप, फर्स्ट कॉलम 5 5 8। A2 में हमें बीच वाला कॉलम यानी सेकंड कॉलम है, हमें वो फिलअप करना है 5 5 8। और A3 में थर्ड कॉलम विच इज 5 5 एंड 8। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली जाती है, तो आपको उसी तरह इसमें भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए पहले हम डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालते हैं। ए की क्या आएगी? तो हमें जैसे फर्स्ट कॉलम के थ्रू ही, हम फर्स्ट रो के थ्रू ही सॉल्व कर देंगे। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 3 12 और माइनस माइनस प्लस 2। अब -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 4। क्लियर? अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस -3 और ये 1 1 1 -3 2 6। क्लियर? ये हमारी डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए आ गई। इससे सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद A1 A2 A3 तीनों निकालेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे कैसे? 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 2 14 माइनस 4 4 जा 4 प्लस 4 8 -8 और माइनस -5 माइनस प्लस 5 3 जा 15। क्लियर? तो 16 4 जा 14 6 सॉरी 6 14 जा या फिर 14 मल्टीप्लाइड बाय 6
और अगर हम 14 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो ये आएगा 84 माइनस 8 प्लस 15। क्लियर? तो ये होता है 91। ठीक है, तो हमने डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाल ली 91। इसी तरह हमें निकालनी है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A1। अब A1 कैसे निकाला जाएगा, चलिए देखते हैं A1 कैसे निकाला जाएगा। हमें A1 को वैसे ही हम फर्स्ट रो के थ्रू ही सॉल्व करेंगे सबसे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 3 ज़ा 12 माइनस 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 प्लस हो जाएगा +2। इसके बाद -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 4 ज़ा 20 और 8 2 ज़ा 16 +16। अभी प्लस क्यों आया, माइनस था, 8 2 ज़ा 16, ये माइनस का 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए। इस तरह -3 5 1 ज़ा 5 8 3 ज़ा 24। क्लियर? तो भी से सॉल्व कर लेते हैं। 14 5 वही 14 5 ज़ा 70 माइनस 36 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 19 3 ज़ा, ये अपना 5 माइनस 24 19 3 ज़ा 57। तो ये आएगा अपना 91। इसकी भी वैल्यू आ गई हमारी 91। तो ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A1। इसी तरह हम निकालेंगे A2, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A2। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ इसे मैं लाइन खींच देता हूं ताकि आपको इजी रहे कि कहां पे मैंने क्या सॉल्व करा था, क्या निकाला था। A2। अब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A2 जब हमें निकालना है तो वो कैसे निकलेगी, वो भी हम फर्स्ट रो के तरफ से थ्रू ही सॉल्व करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 4 ज़ा 20 और 8 2 ज़ा 16। क्लियर? ठीक है, इसके बाद -5 मल्टीप्लाइड में होगा 4 + 4 -3 8 -10। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 36 तो वही आ गया 36 मल्टीप्लाइड बाय 6 13 6 है 216 माइनस 4 4 8 8 5 से 40 -40 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2 3 2 6 +6। तो आ गया 182। ये होगी हमारी वैल्यू 182। ये होगी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A2 182। इसके बाद निकालेंगे हम डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A3। बस आपको थोड़ा बहुत आपको लेंथी लगेगा स्टार्टिंग में, जब आप इसे 2-3 क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बड़ा इजी लगेगा ये। तो निकालते हैं A3 की वैल्यू। ठीक है, तो 6 8 3 ज़ा 24 और -5, चलिए -1 8 -10 +5 1 -6। ठीक है, तो अब ये निकालते हैं हम D3 या फिर हम A3 निकाल रहे हैं। तो 24 19 6 ज़ा, ये अपना रह जाएगा 19 6 ज़ा 114 -2 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा +2। ठीक है, और इसके बाद रह जाएगा +5 मल्टीप्लाइड बाय -5 -25। तो इसकी जो वैल्यू आएगी अपनी, ये भी आएगी 91। हमने डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A निकाल लिया, हमने डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A1 निकाली, हमने डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A2 निकाली, हमने डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A3 निकाल लिया। ठीक है, तो इसके बाद कुछ नहीं करना, बस आपने एक सिंपल से कैलकुलेशन करनी है, देन आपके वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट वेरिएबल है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A। अगर हमने y की वैल्यू निकालनी है सेकेंड वेरिएबल की, तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A2
डिवाइड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अगर हमने वही सेम निकालना है थर्ड वेरिएबल विच इज z, तो उसकी वैल्यू, तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a3 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a। तो अगर हम इसमें पुटअप करेंगे वैल्यू, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a1 क्या है 91 और डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a क्या है ये भी 91, तो ये हमारा x वेरिएबल की वैल्यू आ गई 1। वेयर एज y की वैल्यू क्या आएगी, y हमारा है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a2 इज 182 डिवाइड बाय 91 विच इज 2। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 3 91 डिवाइड बाय 91 विच इज इक्वल्स टू 1। तो हमने देखा इसमें कि कैसे हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हम लास्ट में लिख सकते हैं सो द वैल्यू, ये आपको लिख के आना है स्टेटमेंट, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 1। क्लियर, ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे करना है। एक बार मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि कैसे करना है। तो बेसिकली आपके पास एक लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी। अगर आपके पास 2 वेरिएबल वाली हैं तो आपको 2 इक्वेशन होंगी, 3 वेरिएबल वाली है तो 3 इक्वेशन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3 वेरिएबल का, तो इसमें 3 इक्वेशन गिवन होंगी। 6x + y - 3z = 5, x + 3y - 2z = 5, 2x + y + 4z = 8। तो हमारी ये 3 इक्वेशंस है। तो सबसे पहले आपने LHS को लेना है। LHS के साथ जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके साथ लगे हुए कोफिशिएंट, उनका एक डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालोगे तो डिटरमिनेंट A बन जाएगा आपके पास 6 1 2 1 3 1 -3 -2 4। ये आपके पास एक डिटरमिनेंट बन गया A। इसके बाद आपने 3 डिटरमिनेंट और बनाए, क्योंकि आपके पास 3 वेरिएबल है तो आपने 3 डिटरमिनेंट और बनाने हैं। जैसे कि A1 बनेगा तो उसमें A कॉलम यानी फर्स्ट कॉलम नहीं रहेगा, B बनेगा तो आपका सेकंड कॉलम नहीं रहेगा, C बनेगा तो आपका थर्ड कॉलम नहीं रहेगा। तो जो कॉलम नहीं रहेगा, जो आपने स्पेस खाली छोड़ा होगा, जैसे अगर मैं इसे हाईलाइट कर दूं कि कौन कौन से मैंने छोड़े थे, तो उसमें ये मैंने ये वाले छोड़े थे, 1 2 और एक तीसरा। जो मैंने हाईलाइट करे हैं ना, वो मैंने कॉलम पहले नहीं लिखे थे। वो अब क्या आएंगे, उसकी जगह क्या आएगा, जो हमने खाली छोड़ा था उसकी जगह RHS में जितनी भी वैल्यू 558 है इस केस में, तो हमने 558 लिख दिया। तो हमारे पास डिटरमिनेंट A निकल गया, डिटरमिनेंट B निकल गया, वो डिटरमिनेंट A निकल गया, डिटरमिनेंट A1 निकल गया, डिटरमिनेंट A2 निकल गया, डिटरमिनेंट A3 निकल गया। ठीक है, देन उसके बाद हमें हर एक डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो डिटरमिनेंट A की वैल्यू हमने रो 1 को कंसिडर करके ले लिया, हमने रो 1 कंसिडर करके लिया। तो रो 1 को कंसीडर करके चलेंगे तो प्लस माइनस प्लस, जैसे मैंने आपको बताया था उस तरह से चलना है। तो 6 सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी इन केस 91 आई है। ए फिर इसी तरह हमें A1 निकालना है, फिर A2 निकालना है, फिर A3 निकालना है। तो हमने जब तीनों की वैल्यू निकाल दी, उसके बाद जब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगी, जो फर्स्ट वेरिएबल होगा, यानी फर्स्ट जो डिटरमिनेंट आपने बनाया था, फर्स्ट रो को रिप्लेस करके, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करके, तो उसकी वैल्यू डिवाइड बाय आपका जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट बना था उसकी वैल्यू, वो हमारे वेरिएबल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू। इसकी तरह सेकंड अगर आपने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो आपने जो सेकंड कॉलम को रिप्लेस करके बनाया था, नया जो डिटरमिनेंट बनाया था, उसकी वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल इनिशियल जो आपने डिटरमिनेंट बनाया था वो। तो इस तरह से आपकी सेकंड वेरिएबल की, थर्ड सेम एज आपने थर्ड वेरिएबल जो थर्ड कॉलम को रिप्लेस करके बनाया था उसे डिवाइड बाय इनिशियल। तो आपकी तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी आ जाएगी आपको। तो आपको इस तरह से लास्ट में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो सो द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड आंसर। क्लियर, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। कहीं भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, डू कमेंट बिलो, मैं आपके रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ तो आप गए होंगे, और अगर आपको इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मुझे एक बार कमेंट में और बता दीजिएगा, मैं कम्युनिटी बॉक्स में जरूर डाल दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट में। तो दैट्स इट ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।